थी कार्य करने की, जो उनका मन और बाकी उनके जीवन की जो गुणवत्ता थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बोलते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। वहां तक वो पहुंच सकते हैं अगर सही टाइम पे सही तरीके से इलाज किया जाए तो। बिल्कुल याद है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इस बीमारी में एक्सरसाइज का क्या रोल है? देखिए एक्सरसाइज जो है टेक वन कट। नमस्कार दोस्तों, माइंड योर बॉडी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंड की, और इसकी बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रियरंजन अविनाश। ये हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट जो है यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर है साइकेट्री डिपार्टमेंट के। आज ये हमें बताने वाले हैं बाइपोलर डिजीज के बारे में। तो डॉक्टर अविनाश, वेलकम टू माइंड योर बॉडी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी टू योर चैनल। आप हमें बताएंगे बाइपोलर डिसऑर्डर, बाइपोलर डिजीज क्या है ये? ठीक है, देखिए जैसा कि आप नाम ही है इस बीमारी का बाइपोलर। बाइपोलर मतलब होता है, बाई मतलब होता है दो और पोलर मतलब ध्रुव, यानी कि ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें इंसान का मन दो ध्रुवों के बीच में बटा हुआ होता है। यानी कि उस बीमारी में कभी कभार उन्हें एक टाइम कभी ऐसा हो सकता है कि उन्हें बिल्कुल डिप्रेशन यानी कि अवसाद का ध्रुव चले जाए, यानी कि उनकी बीमारी के लक्षण सारे अवसाद की बीमारी के लक्षण जैसे होते हैं। मन न लगना, कुछ भी करने की इच्छा न होना, कुछ भी अच्छा न लगना, भूख न लगना, नींद ठीक से न लगना, शरीर में ताकत का एहसास न होना, जीवन व्यर्थ लगने लगना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। और इसका ठीक विपरीत इन मरीजों में कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हफ्ते महीनों के लिए उनका मन बिल्कुल इसका उल्टा हो सकता है। यानी कि मन बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित होना, बहुत खुश लगना, अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाना, उन्हें लगना कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर उस वक्त वो ज़्यादा बोलने लगते हैं, ज़्यादा बड़े बड़े काम करने लगते हैं, सोते भी कम है क्योंकि उनको लगता है सोना टाइम का वेस्ट है। तो ऐसे भी लक्षण आ सकते हैं। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर वो बीमारी है जिसमें ये कभी तो इंसान अवसाद यानी कि डिप्रेशन में चला जाता है, और कभी ये बिल्कुल तेजी यानी कि जिसको हम लोग मेडिकली बोलते हैं मेनिया में चला जाता है। इस बीमारी को बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं। कितनी कॉमन है ये बीमारी? देखिए बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो आप मान के चलें कि 2 से 3% पॉपुलेशन में ये जीवन में कभी ना कभी पाया जाता है। इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं लाइफ टाइम प्रिवलेंस, यानी कि हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी बाइपोलर डिसऑर्डर होने की संभावना करीब 2 से 3% है। तो 2 से 3% तो काफी ज्यादा हो जाता है। हाँ, 2 से 3% काफी ज्यादा हो जाता है। जो सबसे कॉमन मानसिक बीमारियों में जो जैसे डिप्रेशन है, डिप्रेशन की होने की संभावना करीब 10 से 11% तक होती है। तो उस हिसाब से आप देखें तो बाइपोलर डिसऑर्डर की होने की संभावना उसके बनस्पत काफी कम है, पर सिग्निफिकेंट है। तो आपने बताया कि इसके काफी सारे जो लक्षण है, सिम्टम्स हैं, वो डिप्रेशन जैसे भी हैं। कुछ सिम्टम्स आपने बोले जो मेनिया जैसे हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि बीमारी, मतलब हम कैसे पता लगाएंगे? और आपने ये भी बोला कि कभी ना कभी होता है कई लोग, अक्सर लोगों को। तो हम कब पता लगाएंगे कि ये बीमारी है और इसका इलाज कराने के लिए जाना चाहिए? देखिए आमतौर पे बाइपोलर डिसऑर्डर का मरीज डॉक्टर के पास जब लाया जाता है तो या तो उस टाइम पे डिप्रेशन की स्थिति में होता है, या जैसे कि मैंने कहा कि मेनिया की स्थिति में होता है। अक्सर देखा जाता है कि मरीज के डिप्रेशन और मेनिया अलग अलग टाइम पे पाया जाता है। ये क्योंकि आप समझ लें इसको कि एक तरह से लाइफ टाइम बीमारी है। ये करीब करीब आजीवन, अधिकांश लोगों जिनको बीमारी हो जाती है करीब करीब आजीवन उनको बीमारी रहती है। उसमें काफी टाइम ऐसा होता है जो जब ये बिल्कुल ठीक रहे, लेकिन हमेशा एक रिस्क बना रहता है फ्यूचर में, भविष्य में कभी ना कभी या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे या मेनिया में चले जाएंगे अगर उचित इलाज नहीं मिला तो। आपने कहा कैसे पता चलेगा कि इनको बीमारी है? तो जैसे कि अगर वो मरीज डिप्रेशन की स्थिति में आता है तो डिप्रेशन के जो लक्षण मैंने अभी जस्ट आपको बताया वो लक्षण पाए जाएंगे। और कभी कभार मन खराब लगना को डिप्रेशन नहीं होता। हम सब जीवन में अपनी कठिनाइयों की वजह से, परेशानी की वजह से कभी ना कभी मन हमारा परेशान होता है, लगता है कि डिप्रेशन में। हाँ, पर उसको डिप्रेशन नहीं बोलते। डिप्रेशन एक बीमारी है, और बीमारी तब मानी जाती है जब वो इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है, वो इतना ज्यादा आपके जीवन को प्रभावित करने लगता है कि आप जीवन के अपने नॉर्मल जो कार्य हैं, जो रोजमर्रा के आपके रूटीन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी नहीं निभा पाए। उतनी ज्यादा अगर डिप्रेशन, अवसाद के लक्षण और काफी दिन तक, कम से कम 2 हफ्ते तक अगर वो चले, वो लक्षण
तब हम उसको डिप्रेशन बोलते हैं। उसके विपरीत जो मेनिया का लक्षण मैंने बताया, जो तेजी का लक्षण है, वो करीब हफ्ता दिन लगातार चले और उसके साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लक्षण कितना ज्यादा होना चाहिए। ये उसको डिफाइन, उसको ऐसे परिभाषित किया जाता है कि वो इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो इंसान अपने नॉर्मल एक्टिविटीज ना कर पाए और आसपास समाज के सब तरह के लोगों को जो उसके करीबी हैं उनको बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ जाए, यानी कि उनके लक्षण इतने ज्यादा हो जाते हैं, तब हम उसको बीमारी कहते हैं। क्योंकि ऐसे भी कई लोगों में काफी तेजी होती है। बिल्कुल, तो हल्की फुल्की तेजी आ जाना, हल्का फुल्का मन खराब लगना, ये बीमारी नहीं है, ये एक तरह का व्यक्तित्व है। हम सबका व्यक्तित्व बाकी दूसरे लोगों से भिन्न होता है। हमारे व्यक्तित्व जैसे हमारे स्किन के रंग के जैसा है, वो है तो है, लेकिन वो बीमारी कहने लायक तभी बना जाता है जब उससे बहुत ज्यादा डिसफंक्शन होता है, यानी कि बहुत ज्यादा कठिनाइयां, नॉर्मल जीवन जीने में काफी कठिनाइयां आने लगती है, तभी उसे बीमारी कहा जाता है। और इसका इलाज है? अधिकांश मानसिक बीमारी, दिमाग से संबंधित बीमारियों का इलाज है। मैं ये हर जगह जहां भी मुझे ये पूछा जाता है, मैं ये जवाब देता हूँ और मैं बार बार ये जवाब देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों के मन में एक तरह की भ्रांति है, आम लोगों के मन में, कि मानसिक बीमारी, पहले तो दो तरह की भ्रांतियां हैं। एक भ्रांति ये है कि बीमारी होती ही नहीं है, ये कुछ टेंशन है, स्ट्रेस है। कई बार तो लोग इसको नाटक भी समझ जाते हैं कि मरीज को कामचोरी है, कुछ करना नहीं है तो डिप्रेशन के नाटक कर लेते हैं। कई बार लोग इसको उसके ग्रहों का फेर समझ लेते हैं, और भी कई तरह के अंधविश्वास हमारे समाज में व्याप्त है। तो एक तो वो तरह की सोच है। दूसरी सोच ऐसी है, जो लोग समझते हैं कि भाई एक बार बीमारी हो गई तो कोई इलाज ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है, दोनों ही सोच गलत है। तो ये अंधविश्वास का सोच भी गलत है, और ये सोचना भी कि ये बीमारी का इलाज नहीं है, वो भी गलत है। बीमारी का इलाज है, और इसका अगर सही मात्रा में, सही तरीके से, सही वक्त पे इलाज हो तो अधिकांश मरीज अपने पुराने जीवन शैली तक पहुंच जाते हैं। यानी कि बीमारी होने से पहले जो उनकी गुणवत्ता थी, जो उनकी क्षमता थी कार्य करने की, जो उनका मन और बाकी उनके जीवन की जो गुणवत्ता थी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बोलते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। वहां तक वो पहुंच सकते हैं अगर सही टाइम पे सही तरीके से इलाज किया जाए तो। बिल्कुल इलाज। अच्छा, अब आप ये बताइए कि इस बीमारी में एक्सरसाइज का क्या रोल है? देखिए, एक्सरसाइज जो है ना, फिजिकल एक्सरसाइज या मेंटल एक्सरसाइज, दो तरह एक्सरसाइज अगर होते हैं, तो एक्सरसाइज का रोल दोनों स्टेज में, बाइपोलर डिसऑर्डर या किसी भी बीमारी के दोनों स्टेज में। पहला तो बीमारी से बचने में भी इसका रोल है, यानी कि बीमारी हो ही ना, उसके लिए भी एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम सब बोलते हैं कि एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहता है। ये हमारे चैनल का मोटो भी है। हाँ, इनके चैनल का मोटो भी है। तो जब तक हमारा शरीर हेल्दी नहीं रहेगा तो एक हेल्दी माइंड की कल्पना करना व्यर्थ है, असंभव है, पॉसिबल नहीं है। और हेल्दी बॉडी के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बाइपोलर डिसऑर्डर या किसी भी मानसिक बीमारी से बचने में। पहला बात तो बचने में। अब दूसरी बात है कि अगर कल को किसी को बीमारी है, उसे है, तो उन लोगों में एक्सरसाइज का कितना रोल है, तो आपको बताऊं, वहां पे दो बातें। एक, एक्सरसाइज अपने आप में, जब एक्सरसाइज कोई इंसान करता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, तो हमारे शरीर से बहुत सारे अच्छे केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें से एक बहुत मुख्य हार्मोन, इसको एंडोर्फिन बोलते हैं। एंडोर्फिन हमारे बॉडी का, हमारे माइंड का नेचुरल हेल्दी हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, यानी कि उसके रिलीज होने से इंसान खुश और अच्छा फील करता है। तो एक्सरसाइज होने से, करने से, एक तो बीमारी के लक्षण घट जाते हैं, इंसान अच्छा फील करने लगता है, एक तो ये फायदा तो है ही। साथ में दूसरी बात की, कई सारी मानसिक बीमारियों के इलाज के दौरान जो दवाइयां दी जाती हैं, उन दवाइयों के भी कुछ साइड इफेक्ट हैं। उसमें से जो मुख्य साइड इफेक्ट है, जैसे वेट गेन हो जाना, शरीर शिथिल पड़ जाना, आलस, जल्दी थक जाना, और जब मोटापा होता है तो साथ में दूसरी और बीमारियां जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ऐसे आम बीमारियां भी उन मरीजों में वापस उनके होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो एक्सरसाइज ही एकमात्र तरीका है, फिजिकली अपने आप को फिट और एक्टिव रखना एकमात्र तरीका है, जिससे हम इन दवाइयों से उत्पन्न होने वाले साइड इफेक्ट और उससे उत्पन्न होने वाली और लाइफस्टाइल डिजीज जिसको बोलते हैं, या मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं, उससे बचा जा सकता है। तो एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों में, अपना अच्छा मन अच्छा फील कराने के लिए भी और हेल्दी शरीर रखने के लिए भी, और दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचने के लिए भी। हर तरीके से एक्सरसाइज का बहुत
ऐसा मैंने भी देखा है कि जो लोगों को कई डिप्रेशन होता है, जब हम उनको थोड़ा सा एक्टिविटी कराते हैं, जब थोड़ा सा बाहर आउटडोर एक्टिविटी कराई, थोड़ा एक्सरसाइज कराई, वॉक कराया, तो उनको अच्छा फील होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। ठीक है, तो डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच हमारे चैनल पे आने के लिए। ये थे डॉक्टर प्रियरंजन अविनाश और इन्होंने हमें बताया बाइपोलर डिजीज है कि डिसऑर्डर है? इसको डिसऑर्डर बोलते हैं। डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में इन्होंने हमें बताया। अब आप भी समझ गए होंगे कि ये लाइलाज बीमारी नहीं है, और अगर किसी को आप देखते हैं कि इस टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको उनको जल्दी से साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि वो कोई नाटक कर रहा है या उसका वो बस ऐसे ही टाइम वो कर रहा है अपना काम बचाने के लिए, बल्कि हो सकता है कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो और आप जो है उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएं, उनसे परामर्श लें और फिर वो आपको बताएंगे कि वो सही में बीमारी है तो उसका इलाज होगा, अगर नहीं है तो आप आगे देखिए। ठीक है, और इसके अलावा एक्सरसाइज जो है वो अपनी जीवन का दिनचर्या में डेली उसको एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करिए। ये हर किसी के लिए है, आपको कोई भी बीमारी हो या नहीं हो, एक्सरसाइज जो है उसको आपको जरूर इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि बीमारी होने से पहले भी एक्सरसाइज का बहुत रोल होता है। जो एंडोर्फिन है, हैप्पी हॉर्मोन्स है, वो हमारे रिलीज होते हैं। तो एक्सरसाइज जो है उसको पूरी कोशिश करिए कि दिन में कम से कम आधा घंटा आप अपने लिए जो है निकालें, ताकि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकें। तो ये आज का हमारा वीडियो था। इसी तरीके से और जानकारियां लेते रहने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल जो है माइंड योर बॉडी, इसको अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा और उसके बगल में एक बेल यानी कि घंटी बनी होगी, उसको दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी जो है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर।